हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का जो समसामयिक घटना चक्र से संबंधित नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसके महत्वपूर्ण नोट्स को पढ़ेंगे। फिर उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स देखते हैं उसके महत्वपूर्ण नोट्स को। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो मांग थी वो सर्वप्रथम मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। 1934 में ही भारत में जो है संविधान सभा के गठन की जो बात है वो एम.एन. राय ने ही दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसके आगे का देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था फ्रेंड्स कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ही किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके आगे का देखेंगे हम। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होती थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता था। कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार क्या होता था कि संविधान सभा निर्वाचित होती थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। क्या था फ्रेंड्स कि जो 10 लाख की आबादी होती थी उसमें एक प्रतिनिधि निर्वाचित होने की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित थी फ्रेंड्स? तो वो 389 निर्धारित थी। ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। कितनी सीटें? तो 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे तो उन्हीं के रियासतों के प्रमुखों के द्वारा उनका चयन किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। जो संविधान सभा के लिए चुनाव था फ्रेंड्स वो कब संपन्न हुआ था? तो जुलाई-अगस्त 1946 में ही संपन्न हुआ था। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को कितनी फ्रेंड्स प्राप्त हुई थी? 296 जो सीटें थी उनमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 273 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। जो देशी रियासतें थी, यहाँ था ना फ्रेंड्स कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन क्या होता है
कि जो 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो संविधान सभा थी फ्रेंड, वो कैसा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाता था। जो राज्यों की विधानसभा थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाता था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के पर आधारित था। जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। जो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो मत देने का अधिकार था वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। क्या किया गया था फ्रेंड्स कि 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो जो इसके अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम बैठक जब हुई थी तो अस्थायी तौर पे जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जो 9 दिसंबर 1946 को ये सभा हुई थी। इसके बाद उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो फ्रेंड्स जो राजेंद्र प्रसाद थे वो निर्विरोध ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गए थे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर क्या हुआ था कि जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। MN राय ने फ्रेंड्स इसके बनाने का दिया था कि संविधान सभा बननी चाहिए, लेकिन ये BN राव दूसरे थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान हमारा अंगीकृत कब किया गया और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। इसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये ज़रूर हम सही से देखेंगे फ्रेंड्स कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। जो संविधान सभा में जो महिलाएं थीं उनकी जो संख्या थी वो 15 थी। नंबर 1 में विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सुचेता कृपलानी हो गई हमारी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, 14वीं थी एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब फ्रेंड्स इसके हम प्रश्न देखेंगे। नंबर 1, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नंबर 1, साइमन कमीशन द्वारा, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा और डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। इसमें कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा नंबर सी, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसमें फ्रेंड्स यही पूछा गया है कि एक प्रतिनिधि जो निर्वाचित होना था तो वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता था। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1, 8 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर, 12 लाख व्यक्तियों पर या 15 लाख व्यक्तियों पर। यहाँ पर फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 10 लाख व्यक्तियों पर। जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर होता था। ये कितने व्यक्तियों पर? तो 10 लाख व्यक्तियों पर। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हम इसकी व्याख्या। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी।
प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर क्या होता था, प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये बताइए फ्रेंड्स कि इन जो ये नीचे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, इनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके आंसर पढ़ेंगे हम। नंबर ए विलियम वुड, नंबर बी पैथिक लॉरेंस, नंबर सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर डी एबी अलेक्जेंडर। इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर होगा हमारा विलियम वुड, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस सचिव थे भारत के, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान सभा का जो है गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स योजना 1942 के द्वारा, या फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर सही होगा? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। बताइए कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, निम्नलिखित जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे? नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नंबर सी राजगोपालाचारी, नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ये उपसभापति थे अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या भी देख लें हम पहले। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें फिर से क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? तो इसमें आंसर होगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम।
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सदस्य सरकार के सदस्य नहीं थे। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।